लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो बबलू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी। शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। खेत से जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद रामू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। रामू दिन और रात एक एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। रामू अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल सेठ ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। रामू की फसल की कटाई की बात सेठ करोड़ीमल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहाँ से चलूं। मुझे भी बहुत काम है। तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ रामू से सारी फसल ले जाता है और रामू के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है। ये देखकर रामू उदास हो जाता है। हे कान्हा, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? रामू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का यह हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ करोड़ीमल जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल सेठ करोड़ीमल जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है, ना अधिकार।
बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची करोड़ीमल को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन सेठ करोड़ीमल के घर पहुंच जाता है। कहो अर्जुन, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में अक्सर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर हूं तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल कामकाज क्या है, सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्त सुन लो बच्चे। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो बच्चा है, इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका बाप गेहूं लगाता था, ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा अर्जुन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखना, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से अर्जुन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन अर्जुन ने गेहूं के बदले गाजर की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अर्जुन अपने खेत से गाजर निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ करोड़ीमल अर्जुन के पास पहुंच जाता है। अरे अर्जुन, शर्त याद है ना तुम्हें? शर्त के मुताबिक आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब अच्छे से याद है। आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। तो लीजिए सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। यह गेहूं की फसल नहीं है, यह तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने गाजर उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी हमेशा गेहूं की फसल लगाते थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारी गाजर तुम ले रहे हो? ये आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी, और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह अर्जुन ने होशियारी दिखाते हुए चालक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी चालाकी नहीं दिखाई, और यह अर्जुन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ दिन के बाद अर्जुन दोबारा सेठ करोड़ीमल के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ये चाहे कुछ भी लगाए, फायदा तो मेरा ही होगा। अर्जुन घर लौट आता है और इस बार खेती की तैयारी में लग जाता है। इस बार अर्जुन गेहूं की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल काफी अच्छी हो जाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ करोड़ीमल अर्जुन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत के पास पहुंचा, यह सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या, इस अर्जुन के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे भी कहीं ज्यादा चालाक है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। तो ये जड़ें और ठूंठ आप ले जाइए और ऊपर का पूरा गेहूं मेरा। इस तरह अर्जुन ने दूसरी बार भी अपनी होशियारी से सेठ करोड़ीमल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ का एक बार फिर से पोपट हो गया। ये सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए।
आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि करोड़ी मल किसे कहते हैं। अर्जुन ने गेहूं की कटाई की सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अर्जुन और उसके पिता रामू दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से खेती का समय आता है। अर्जुन सोचता है, चलो इस बार भी उसी सेठ से जमीन लेता हूँ, देखता हूँ अब की बार क्या चाल चलता है। इस तरह अर्जुन फिर से सेठ करोड़ीमल के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप हैं, जो लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जबान संभाल कर बात कर लड़के। तू क्या बक रहा है, तुझे पता भी है? तू जिस काम के लिए आया है वहीं बात कर। यहाँ तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? अब की बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है लड़के, तो मेरी शर्त सुन। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा और बीच का हिस्सा तेरा। अब बोल, मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है तो यह भी मानूंगा ही सेठ जी। चलो अब मैं चलता हूं, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की शर्त मानकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा काफी अच्छा होगा पिताजी। बहुत बढ़िया बेटा। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ करोड़ीमल और बबलू खेत की तरफ आने लगते हैं। सेठ जी, इस बार तो अर्जुन फंस ही जाएगा। आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। फसल के ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल के नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा बबलू। इस बार मैंने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस अर्जुन के बच्चे के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो अर्जुन का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं, सेठ जी, यह अर्जुन तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या? ये तो केले की फसल है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का उस अर्जुन के बच्चे का होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने केले की फसल उगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका हुआ और बीच का हिस्सा मेरा। ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियार दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है बबलू। शायद ये मेरी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने मुझसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। वैसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह अर्जुन ने अपनी समझदारी और मेहनत से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद सेठ ने जिन लोगों की जमीन ली थी, वह सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए।